माननीय मुलायम सिंह जी के निधन पर शोक संवेदना। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का निधन दिनांक 10 अक्टूबर को मेदांता हॉस्पिटल में हो गया था और वह लंबे समय से अस्वस्थता से जूझ रहे थे, लेकिन समय समय पर वो ठीक हो जाया करते थे। और ऐसे समय में चूंकि जो दौर है इस समय दुनिया का, उस समय के लिए माननीय नेताजी का असमय चला जाना एक बहुत अलग तरह का विराम उत्पन्न कर गया है। तो इन सारी चीजों में इधर कई तरह की दुखद घटनाएं हुई हैं, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर हमारे लगभग जिनकी उम्र माननीय नेताजी के बराबर ही थी, चाचा जी का भी देहावसान हो गया। उनसे लगभग 8-10 दिन पहले 2 अक्टूबर को नेताजी लगभग 82 वर्षों तक जिंदा रहे और वो पूरी जिंदगी जिस तरह के कार्य से जुड़े रहे और जिस तरह से उनकी पहचान बनी, और निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति और भारतीय समाज के लिए एक उदाहरण है। गांव से निकल करके एक आदमी राजनीति में आता है और राजनीति में आकर के समाजवाद के रास्ते को अख्तियार करता है, जिसके आदर्श तमाम समाजवादी थे, जिनमें लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह और उससे पूर्व के नेता कर्पूरी ठाकुर और अंबेडकर इत्यादि भी उनके विचार में एक अपना स्थान रखते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि वो लोहिया के अनुयायी होते हुए भी चौधरी चरण सिंह से बहुत इम्प्रेस थे। चौधरी चरण सिंह के साथ उन्होंने राजनीति की और उस राजनीति में उन्होंने देखा कि किसानों के साथ किस तरह से छल प्रपंच किया जाता है, किस तरह से उनके साथ अनजस्टिस होता है, उसके खिलाफ वो लड़ते रहे। और एक और बड़ी सबसे बड़ी बात जो उनके जरिए हुई है वो ये हुई है कि माननीय नेताजी ने या उनके जो इलाके में जो मृत्यु के उपरांत होता है, उसमें और जगहों पर बहुत तरह के क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी क्रियाकलाप के खिलाफ हमेशा संघर्ष किए और उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर के यह फैसला लिया कि वह किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो उस इलाके के सम्मान के खिलाफ हो। यानी उस इलाके में चौधरी दर्शन सिंह यादव साहब हुए हैं जो समाज सुधार और तमाम पाखंडों के खिलाफ संघर्ष करते रहे, आंदोलन चलाते रहे, लोगों में जागरूकता फैलाई। और दर्शन सिंह जी माननीय नेताजी के बहुत करीबी थे, इसलिए नेताजी भी उनके विचारों से पूर्णतः सहमत होते हुए इस बात के पक्षधर थे कि समाज को किसी भी तरह के पाखंड में, किसी भी तरह के अंधविश्वास में, किसी भी तरह के अपव्यय से बचना चाहिए और मानव विकास आधारित जो विधान है उसके तहत काम करना चाहिए। इसमें इन लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया था कि मृत्यु भोज इत्यादि का बहिष्कार किया था। और आज मृत्यु भोज के खिलाफ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी या जब किसी बड़े आदमी के नाम पर इस तरह का कोई आयोजन होता है और कोई बात की जाती है, तो निश्चित तौर पर उसका लोग अनुसरण करते हैं। तो आज 21 अक्टूबर के लिए माननीय नेताजी के
निधन के उपरांत एक आयोजन को पूर्ण रूप देने के लिए 21 अक्टूबर को शोक सभा की जाए। जो भी उनके अनुयायी हैं, जो भी उनके मानने वाले हैं, जो भी लोग उनमें आस्था और विश्वास रखते हैं, और आस्था और विश्वास भी अपने आप में एक तरह का पाखंड है, लेकिन जिनका भी उनके प्रति प्रेम है, जिनका भी उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा है, वह सब आज एक शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। तो उसी शोक सभा के उपलक्ष्य में मैं आपसे ये संवाद कर रहा हूं कि जो व्यक्ति है वह उसके गुण, उसके कर्म, उसके क्रियाकलाप को जाना जाए, न कि उसके ऊपर ऐसे तरह की चीजें थोप दी जाएं जिसका कि उससे जीवन से कोई संबंध न रहा हो। तो माननीय नेताजी का जो पूरा राजनीतिक जीवन था वो समाज के लिए था। समाज की बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारे संवैधानिक तौर तरीकों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन पर बहुत आरोप भी लगते हैं, लेकिन वो सारे आरोप उन लोगों द्वारा लगाए जाते हैं जो स्वयं में आरोपित होते हैं, और उन पर इस तरह का जो वैधानिक संवैधानिक आतंकवाद, संविधान पर आतंकवाद या संवैधानिक बातों को न मानने का जिन पर आरोप है, वो जब किसी को असंवैधानिक और अलग तरह की बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर वह उस समाज के लिए एक चिंता का विषय होता है। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे या रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इतिहास में हमेशा स्मरणीय रहेंगे। नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो भाजपा के लोगों ने बहुत तरह का उपद्रव इसलिए मचा रखा था कि उस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, और मंडल कमीशन को लागू न किया जाए उसके लिए उन लोगों ने कमंडल लेकर के एक अभियान शुरू किया, और जिसमें राम मंदिर वगैरह 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 की बात करते रहे, लेकिन मस्जिद पर हमला करना चाहे। उन सारे उनके आयोजनों का माननीय नेताजी ने बहुत मजबूती से विरोध किया, और ऐसे संविधान को लागू करने में जो ताकत, बल प्रयोग करना पड़ा, उसका जो उनके विरोधी थे हमेशा उसकी निंदा करते रहे, जबकि वह संविधान के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे, और सरकार को जो करना चाहिए वही काम उन्होंने किया। रक्षा मंत्री रहते हुए उनसे बहुत सारे लोगों ने जाति के नाम पर रेजिमेंट बनाने की बात की, लेकिन उस पर भी उन्होंने संवैधानिक और उस तरह के जो नियम बने हुए हैं उनका हवाला देते हुए उस बात को लोगों को बताया कि ऐसा विधान नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें उनके जमाने में भी रुकी रह गई थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया कि जब कोई भी शहीद, कोई भी सिपाही, कोई भी जो देश का एक रखवाला है, जब उसकी मृत्यु होती थी तो उसकी डेड बॉडी को वहीं पर उसके क्रियाकर्म कर दिए जाते थे, और उसकी सूचना केवल उसके परिवार को दे दी जाती थी। लेकिन नेताजी ने बड़ा काम किया कि जब किसी भी जो है सैनिक, किसी भी उसकी जब डेथ होगी तो उसकी डेड बॉडी को उसके घर तक ले जाया जाएगा। और यह परंपरा माननीय नेताजी ने जब शुरू की तो उससे हर वह व्यक्ति, हर वह परिवार बहुत खुश हुआ जिस परिवार के लोग सेना में देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। यह बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। ऐसे ही अनेक उनके कंट्रीब्यूशन हैं, चाहे वो लड़कियों की शिक्षा का सवाल हो, चाहे बच्चों को विभिन्न तरह के शुल्क, विभिन्न तरह के विद्यालय, विभिन्न तरह की संस्थाओं में उनके लिए सुविधा मुहैया करने की बात हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण देने की बात हो, चाहे और बहुत तरह के चीजों को लेकर के संघर्ष करने की बात हो, नेताजी हमेशा इन सब चीजों में आगे रहते थे। और यही कारण था कि नेताजी सभी समाज के लिए लोकप्रिय थे, और वो वैधानिक तरीके से वो संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करते थे। और यही बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के वो 3 बार मुख्यमंत्री हुए, देश के रक्षा मंत्री हुए, और पूरे देश के राजनीति में उनकी अपनी एक जगह बनी, और उसको लोगों ने बहुत ही शिद्दत से लिया और सम्मान से लिया। उनकी बात हर बड़ा नेता समय समय पर जब भी उन्होंने कोई सवाल उठाया उसको सुना जाता था,
और उस पर गौर किया जाता था। और ऐसे समय में जब देश में एक इस तरह के लोगों का राज्य आ गया है, इसको हमेशा वो रोकना चाहते थे। वो जानते थे इनके भीतर की जो चीजें हैं, जो इनकी जो चतुराई है, इनकी जो चालाकी है, इनका जो षड्यंत्र है, इन सारी बातों को नेताजी जानते थे। इसलिए बार बार कहते थे कि हमें इनको रोकना है। लेकिन आज ऐसी स्थिति में जब उनको रोकने की जरूरत है, तो नेताजी उम्र के और स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने कमजोर हो गए थे कि उनको इस आपदा की स्थिति में हम लोगों के मध्य से जाना पड़ा। और हमारी यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए जितना संघर्ष हो सकता है उतना संघर्ष करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैंने कहा था कि मैं फिर आपसे नेताजी के बारे में बात करूंगा, और आज 21 अक्टूबर को जब पूरे देश में उनके नाम पर, उनके सम्मान में शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और पाखंड, अंधविश्वास और मृत्यु भोज आदि जैसी चीजों को बहिष्कृत किया गया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है जो जन जन में गया है। इसको जनता बहुत शिद्दत से ले रही है और इस पर लोग निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अमल करेंगे और इसको अपने व्यवहार में ले आएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इतनी ही बात करके अपनी बात समाप्त करते हुए फिर से माननीय नेताजी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।